मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। बस इससे अब बड़ी मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई कर ओनली इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा? बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए, हाँ जी, कर लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरी है। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कश्मीर आ जाता है ना बीच में। आप बातें बस ना, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ना नाम का रह गया, वरना आप कश्मीरियों से भी पूछ लेना, वो भी कहेंगे कि हम इंडिया में खुश हैं। वो भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देने तो पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। वो क्या करना है यार पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान को वो, मेरे पास अल्फाज नहीं। पाकिस्तानियों ने उनके लिए ज़मीन ही इतनी तंग कर दी है कि अब उनको चांद पे जाना पड़ रहा है। चंद्रयान पे लगाने से बेहतर है कि वो अपने जो उनके हालात ख़राब है ना, उनकी अपनी इकॉनमी ख़राब है, उस पर लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर। मतलब भारत की अब इकॉनमी ख़राब है। भारत की इकॉनमी अच्छी खासी ख़राब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है, और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सर, पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी है, कुछ एयरपोर्ट हमने कर्ज़ों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज़ जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज़ के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज़्यादा है। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सीईओज़ दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर, हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की? जी, मैंने पास की। इसी तरह ही हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने भी पास की। अब वो जाहिर सी बात है, आपके सामने बंदा चंद्रयान तक पे तीसरा मिशन कर रहा है, और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगी और कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। दोस्तों, पाक पब्लिक बोल से जब पूछा गया भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है, उस पर पाकिस्तानी बोले भारत की इकोनॉमी बहुत ख़राब कंडीशन में है, भारत में टॉयलेट नहीं है, भारत के लोग गरीबी में जीते हैं, भारत में भूखमरी है, बेरोजगारी है, भारत की सरकार अच्छी नहीं है, उन पर ध्यान भी नहीं देती। ये बात सुनकर एंकर उनको बोलता है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी भारत 5th पोजीशन में है, दुनिया भर के इकोनॉमी बता रहे इसी तरह भारत ग्रोथ करता रहा तो जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये सुनकर भी पाकिस्तानी वही बोल रहे भारत गरीब मुल्क है, भारत इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है। का मिशन किया मून का, हमारे वुज़रा ने स्टेटमेंट दी कि हमने ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि अब उन्हें चांद पे जाना पड़ रहा है। मैंने पहले बात की, दो चीज़ों में शेयर है, एक बात करने में, दूसरा टांग उठाने में। ये वो बात करने वाली बात है, बाकी रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, रियलिटी नहीं। अब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई, इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है जो आप चीज़ें देख रहे हैं, एक बंदा अगर अपने मुल्क में रह के, अब आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितनी परसेंट जो आबादी है वो बिलो इसके बिलो द लाइन है, बिलो द लाइन है, कितने परसेंट? मेरे ख्याल से 95%। 95%। और जो 5% है उनकी अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, और जो भी पॉलिसीज आती है वो 5% के लिए ही होती हैं। आटे के लिए भूखे मर रही है वहाँ के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अपनी इकोनॉमी के लिहाज से अमेरिका को बीट कर देगा,
बहैसियत पाकिस्तानी कितनी हकीकत पसंद आपको ये स्टेटमेंट दिखाई देती है? सर देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने उनके लिए ज़मीन ही इतनी तंग कर दी है कि अब उनको चांद पे जाना पड़ रहा है। मतलब चंद्रयान 3 जो उन्होंने मिशन किया है, हमारे वफाकी वज़ीर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, आप भी इसके कायल हैं? मैं इसी बात पे कायल हूँ। देखा जाए तो पाकिस्तान एक हक में है और चंद्रयान पे लगाने से बेहतर है कि वो अपने जो उनके हालात ख़राब है ना, उनकी अपनी इकॉनमी ख़राब है, उस पर लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर। मतलब भारत की अब इकॉनमी ख़राब है? भारत की इकॉनमी अच्छी खासी ख़राब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका ये जो बॉलीवुड दिखाते हैं कि ये उनके पास हीरो है, ये वो, वैसा वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। उनकी 48% जो इकॉनमी है ना वो डाउन है, उससे पाकिस्तान का ही बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से कोई 36 या 34 इकॉनमी जो मैंने लास्ट रेट पढ़ा था। सर पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकॉनमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी है। देखा जाए ना डेवलपमेंट के हवाले से तो उनके जो क्या नाम है 30 एम्प्लॉयज़ हैं वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं। राइट। और उसके अलावा भी उनका जो CEO है वो भी एक इंडियन है। इवन जो अमेरिका के ऑफिस हैं वो भी इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इवन बांग्लादेश हमसे आगे है। तो फिर भी वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है और वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ना अच्छी इस्टेब्लिशमेंट की कमी है। वो भी एक डेवलपमेंट कंट्री ही है जिस तरह हम हैं, क्योंकि हम भी आगे प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं और वो भी आगे ही जा रहे हैं। पर बुलेट ट्रेन अगर मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर से कराची का फासला जो है वो हमारी ट्रेन कितने घंटे में तय करती है? वैसे लाहौर से कराची तक का फासला 18 घंटे का सफ़र है जो लोकल है। हाँ। और अगर यहाँ पे बुलेट ट्रेन वगैरह हो तो 4 से 5 घंटे होनी चाहिए। सर कैसा लगे कि हम, अगर मैं आपको बताऊं, जापान भारत के अंदर बुलेट ट्रेन बना रहा है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, हमारा क्या ज़रूरत नहीं थी कि लाहौर से कराची जो है वो बुलेट ट्रेन बनाई जाए? बिल्कुल ज़रूरत थी, इस पे तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखा जाए ना पाकिस्तान के हर चीज़ के ना वर्स्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, हर तरफ होते हैं। पाकिस्तान के भी अपने हैं कुछ कम। एयरपोर्ट हमने कर्ज़ों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज़ जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज़ के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज़्यादा है। सर देखा जाए ना तो हम जब खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे थे ना, एक बंदे ने हमारे पास आवाज़ खड़काई थी कि यार खुद मुख्तार हो जाओ, एक टाइम आ गया, अब एक कौम हो जाओ। तो आप लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दी है, तो मैं तो उसके साथ था। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जब हमारे वज़ीर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ज़मीन तंग कर दी है, तो मतलब कितनी हकीकत पसंदाना ये स्टेटमेंट है? आपने कहा मैं खुद एग्री करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो कनाडा, सारा भारत जो है वो कनाडा में बसता है, अमेरिका आधे से ज़्यादा जो है वो भारत के लोग जो है वो अमेरिका को रन कर रहे हैं। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। CEOs दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास क्या करते हैं सर आप? मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो इसके ऊपर तज्जिया करते हुए कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अमेरिका को भी इसके अंदर बीट कर देगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर देखी जाएँ तो ग्रोथ के अंदर वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, आपकी इकॉनमी देखें डिपेंडेंट किस चीज़ पे है। कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आप कहीं आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, आपका सबसे मेन मकसद क्या होगा? उससे प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करना। अब आपने इन्वेस्टमेंट की है डॉलर्स में आके इधर, जब आपने इन्वेस्टमेंट की आपको डॉलर मिला था, लेट्स सपोज 200 का मिला, आपने 100 रुपया लगाया, $100 लगाए, आपने 20,000 लगाया, आपने उधर से 20% प्रॉफिट लिया। 20% प्रॉफिट मीन्स $20 आपने गेन किया। जब आप वापस जाने वाले थे तो वो डॉलर जो 200 का था वो डॉलर हो गया 250 का हो गया या 300 का हो गया, तो आप वापस क्या लेके गए? वो तो आपको लॉस हो गया। वो तो आपको लॉस हो गया। अब देखें आप डॉलर, अब हमारे मुकाबले में अगर हमारे पास डॉलर 270 280 का है, तो आप इंडियन में देख लें कितने का है? 80 85 86
इंडियन रुपीज़ इतने का है, और वो देखें कि कब से लेके कब तक कितने इसी ड्यूरेशन में घूम रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली देखता है कि अगर आप कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रिटर्न जो है ना अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं वो इस चीज़ को देख के बनती हैं कि हाँ वापसी पे क्या मिलेगा हमें। उधर डॉलर उन्होंने किया हुआ है एक जगह पे, उनका फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वहाँ पे जब तक आपकी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आई थिंक। कैसा लगता है कि एक तरफ हम पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के वर्स्ट में जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोस का कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज़ को जो है वो पूरी टक्कर दे रहा है। बस यही आप इसी बात को ही ले लें। आप जो भी चीज़ देखते हैं ना, अब मैंने आपको डॉलर की एग्जांपल दी है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एग्जांपल दी है, इसी तरह आप देख लें उनके एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप उनका टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर माशाल्लाह बूम्ड अप है उनका। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर हम भी इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू हो जाएं तो वी कैन। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर हैं, कोई एक चीज़? बातें करने में, टांगे उठाने में, दो चीज़। बातें करने में और टांगे उठाने में। वो बॉर्डर पे नहीं टांग उठाते। इसी वीडियो में एक दूसरा पाकिस्तानी बोल रहा है, मैंने हॉलैंड में अकाउंट मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहा, वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा था पाकिस्तानी नॉट अलाउड, ओनली इंडियंस कैन अप्लाई। वो पाकिस्तानी बोल रहा है, अब बोलो क्या करें हम, इधर किसके सोल्जर की टांग ज़्यादा ऊँची जाती है, किस देश का झंडा ज़्यादा ऊँचा है, इसमें ही लगे हैं। और भारत चंद्रयान-3 जैसे मिशन कर रहा है। वही पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग देखो और उनके पासपोर्ट की रैंकिंग देखो, फ़र्क पता चल जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है भारत इकोनॉमिकली दुनिया का ब्राइट स्पॉट बन गया है और हम इकोनॉमिकली दुनिया का ब्लैक स्पॉट बन गए हैं। हम देश की असासे गिरवी रख कर या उनको बेचकर देश चला रहे हैं। भारत हमसे 30 से 40 साल आगे चला गया है। यही वीडियो में एक पाकिस्तानी बोल रहा है भारत की इकोनॉमी ख़राब है, भारत में बहुत गरीबी है, टॉयलेट नहीं है। एंकर ने उसको अच्छे से धोया और बोला वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भारत की है। उनका डॉलर 84 से लेकर 86 के बीच में ही चल रहा है। सभी खाने पीने की चीज़ें सस्ती है, G20 का मेंबर है, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। दुनिया की टॉप कंपनीज के CEOs भारत के IIT से आते हैं और फिर भी तुम बोल रहे हो भारत गरीब देश है, भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।